तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें हम जानने वाले हैं कि कैसे हम फिनो पेमेंट्स बैंक का एईपीएस सर्विस अपने पीसी या लैपटॉप में आसानी से यूज कर पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने फिनो पेमेंट्स बैंक का एईपीएस सर्विस अपने मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी से यूज किया, बट उसी सर्विस को कैसे आपको अपने पीसी या लैपटॉप में यूज करना है, इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आप जानकारी मिस कर पाएंगे और आप फिनो पेमेंट्स बैंक का एईपीएस सर्विस अपने पीसी या लैपटॉप में यूज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम फिनो बैंक के पोर्टल पे आ चुके हैं। ये हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जैसे यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको राइट साइड में अपने माउस को ले जाना है। जैसे आप माउस को लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर कई सारे फंक्शन आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि माइक्रो एटीएम, मर्चेंट सपोर्ट, फिनो सहयोग, फिनो कोस, माइक्रो एटीएम और एईपीएस डैशबोर्ड, बहुत सारे सर्विस मिल जाते हैं। तो आपको माइक्रो एटीएम के नीचे एक सर्विस मिल जाता है एईपीएस, यानी इसे बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इसके अंतर्गत आता है एईपीएस कैश विड्रॉल यानी कि नगद निकासी, एईपीएस कैश डिपॉजिट यानी कि नगद जमा, और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट, एईपीएस बैलेंस इंक्वायरी, एईपीएस लास्ट ट्रांजैक्शन और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट। तो इसके अंतर्गत जितनी भी सर्विसेज को कैसे यूज करना है इसी की जानकारी मैं आपको लैपटॉप पे बताने वाला हूँ। हालांकि ये सारा सर्विस आपको मोबाइल में मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे मर्चेंट जो कि पीसी या लैपटॉप में चलाना चाहते हैं और पीसी या लैपटॉप में चलाने में काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी मज़ा आता है चलाने में, और कस्टमर को भी लगता है कि ये सर्विस मतलब काफ़ी इसका महत्व होता है। अब मोबाइल से यूज करने में उसका कोई वैल्यू नहीं रखते कस्टमर, वो सोचते हैं बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो कैसे आपको लैपटॉप में यूज करना है इसी की जानकारी शेयर करूंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आपको इस एईपीएस सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो एईपीएस का प्लेटफॉर्म होता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको इस पर चलिए क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एईपीएस सर्विस जैसा कि आपके सामने आ चुका है। तो ये सारा का सारा एईपीएस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एईपीएस कैश विड्रॉल, एईपीएस यानी कि कैश डिपॉजिट होना भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। अभी ये सितंबर महीने से स्टार्ट हो चुका है कैश डिपॉजिट। 16 बैंकों का कैश डिपॉजिट होता है। यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जान सकते हैं कितना कमीशन है और कौन कौन से बैंकों के यहाँ पर कैश डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी मिल जाता है। उसका मिनी स्टेटमेंट निकालने पर आपको पर मिनी स्टेटमेंट ₹1 मिलता है। यहाँ पर लास्ट ट्रांजैक्शन का स्टेटस जान सकते हैं और एईपीएस का स्टेटमेंट जान सकते हैं। बाकी ये सेट फेवरेट बैंक क्या है, ये ऊपर जो कॉर्नर पे यहाँ पर बार बार रोलिंग करता है यानी चलता है, इसका मतलब क्या होता है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको कंप्लीट में शेयर करने वाला हूँ। साथ में आपको यहाँ लाइव ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा कैसे आपको ये सर्विस यूज करना है। तो सबसे हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर चल रहा है डिसेबल बैंक लिस्ट फॉर कैश विड्रॉल। इसी तरह यहाँ पर कुछ आगे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा डिसेबल बैंक लिस्ट फॉर बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, तो फिनो पेमेंट्स बैंक में एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है। यदि इस सर्विस का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके साथ कभी भी ट्रांजैक्शन फेल या ट्रांजैक्शन फंसने का चांस बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये होता है जिस भी बैंक का सर्वर डाउन होता है वो ऊपर शो करता है, यहाँ ऊपर बार बार चलता है। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे डाउन है, बैलेंस इंक्वायरी पर डाउन है या कैश विड्रॉल पर डाउन है, दोनों वहाँ पर बताता है। तो इससे क्या होता है, यदि हल्का फुल्का डाउन है तो ऊपर शो करेगा कि इस बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है, तो यहाँ पर आप निकासी ना करें। और यदि वो मतलब पूरी तरह से डाउन चल रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे ही आप एईपीएस में उसका बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे तो बार बार आ जाएगा एईपीएस डिसेबल फॉर दिस बैंक। ये बैंक का जो एईपीएस वो डिसेबल है, ये आगे आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हल्का फुल्का चलता है तो यदि उससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी कभी चांसेस होता है फंसने का। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, आपको अदर पोर्टल में ये फंक्शन नहीं मिलता है। जब आप बैलेंस इंक्वायरी या कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं उसके बाद आपके सामने जो भी स्टेटस आता है उसका आप बताते हैं कस्टमर के सर्वर डाउन है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको पहले ही पता चलता है इस बैंक का सर्वर डाउन है और आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो कस्टमर का पैसा नहीं फंसता। लेकिन अदर बैंक में आप जाते हैं, एईपीएस में आप बैंक सेलेक्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एक ट्रांजेक्शन फंसता है या फेल होता है तो आपको जानकारी हो जाती है कि इस बैंक का सर्वर डाउन हो गया है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि कब इसका सर्वर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको हर टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है कि कौन से बैंक का सर्वर डाउन है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। हालांकि सभी को देखने को मिल जाता है, ये पीसी या लैपटॉप पे दोनों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम फीचर बात करते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे एईपीएस सर्विस को बहुत ही सरल और आसान बनाता है। यहाँ पर सेट फेवरेट बैंक का, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपके एरिया में जो भी मतलब ज़्यादा मतलब कस्टमर जिस बैंक के आते हैं उसका यहाँ पर आप शॉर्टकट में 5 बैंकों का नाम सिलेक्शन कर सकते हैं और उनका आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो बैंक आपके एरिया में मतलब है उनका यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माई फेवरेट बैंक,
तो यहाँ पर हमने 5 बैंकों का सिलेक्शन किया हुआ, अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें जाएंगे, ठीक है, इसमें जाने के बाद मान के चले बैंक का बड़ौदा को हमको हटाना है तो हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब मान के चले हमको लेना है, ले लेते हैं हम यहाँ पर कैनरा बैंक, ठीक है। तो चलिए कैनरा बैंक हम ले लेते हैं यहाँ पर। 1 मिनट, आपको यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर जैसे कि कैनरा बैंक हमने ले लिया, अब कैनरा आ गया, ठीक है। और भी बैंक आपको दिखाता हूँ कौन कौन से बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर आप 5 बैंक ले सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा आप चेंज करना तो एक बैंक यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मान के चलिए कोई बैंक यहाँ से हम हटा लेते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, मान के चलिए पंजाब नेशनल हम हटा देते हैं या इसकी जगह पूर्वांचल कर देते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो वो बैंक यहाँ पर आ जाएगा। तो हालांकि जैसे कि देख पा रहे हैं 2 बार EPS हो चुका है, लेकिन चेंज हो चुका है, अपडेट हो गया यानी कि। तो यहाँ पर सेंट्रल है, SBI है, यूनियन है, कैनरा है और पूर्वांचल बैंक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैंक नेम में क्लिक किया तो ये सेंट्रल आ गया, ये आपका स्टेट आ गया, यूनियन आ गया, ठीक है, और कैनरा आ गया, पूर्वांचल। तो इसी तरह आप फिल करके, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और कोई अदर बैंक होता है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। मान के चलिए आपको लिखना पड़ेगा HDFC, तो आप ऐसे लिखें तो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये दूसरा फीचर हो गया, इससे आपका EPS सर्विस बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम एक मिनी स्टेटमेंट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम जाते हैं, तो अभी करते हैं यहाँ पर हम मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट में आपको कैनरा बैंक में क्लिक कर देना और यहाँ पर आधार नंबर फिल करना। तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर फिल करके उसका बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जैसे आप आधार नंबर फिल कर लेंगे तो ये आपका बॉक्स पहले से टिक रहता है, अगर नहीं तो उसको टिक कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको इस कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बची हुई हैं जो कि आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। यदि आप वीडियो को स्किप कर दें तो उस चीज़ को आप नहीं जान पाएंगे और तब भी आप EPS को अपने डेस्कटॉप में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिया तो ये आपका थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का हो चुका है, ठीक है। यानी कि इस पर आप सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसका आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट क्लिक करेंगे तो ये आपका ये प्रोसेसिंग चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पर इसका जो मौजूदा जो बैलेंस है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिनी स्टेटमेंट जनरेटेड सक्सेसफुली। अब नीचे यहाँ चलते हैं तो नीचे पर आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर 9 ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। बाई डेट जो होता है वो देखिए सेट कर रहा है। आज के डेट में देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1000 रुपये क्रेडिट हुआ है, 1 रुपये क्रेडिट हुआ है, 600 रुपये क्रेडिट हुआ है, ठीक है, आज के डेट में। और 200 रुपये क्रेडिट यहाँ पर टोटल मान लीजिए 4 यानी कि 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पर टोटल आज के डेट में क्रिएट हुआ है। बाकी 11 के दिन में आपका 1500 यानी कि भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। जितना सी है सारा का सारा इसमें क्रिएट हुआ है और डेबिट होने पर डी लिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट, टाइप और डेबिट एंड क्रेडिट और ट्रांजेक्शन डिटेल, ये इसका ट्रांजेक्शन नंबर होता है, ठीक है। तो ये 9 ट्रांजेक्शन टोटल शो करता है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। चाहे तो यहाँ से कस्टमर को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए प्रिंट पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये PDF में सेव भी कर सकते हैं, कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है और PC लैपटॉप में यूज करने का सबसे बड़ा यही बेनिफिट होता है। तो अभी हमें इसे प्रिंट नहीं करना, इसे हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डू EPS ट्रांजेक्शन, चेक EPS मिनी स्टेटमेंट, डू माइक्रो ATM ट्रांजेक्शन या फिनिश। तो यदि आपको डायरेक्टली दोबारा से उसी पोर्टल पे जाना है EPS वाले पे तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, दोबारा से स्टेटमेंट निकाला उसी प्लेटफॉर्म जाएंगे। और अगर ये माइक्रो ATM वाले से जाए तो यहाँ से क्लिक करके आप उसी पे चले जाएंगे। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैशबोर्ड पे जाएंगे दोबारा से माइक्रो ATM में जाएंगे तो टाइम लगता है। और चाहे तो आपको फिनिश करके डैशबोर्ड जाए तो फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो हमें दोबारा से जाना है डू EPS ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमको दोबारा से उठा कर ले जाएगा EPS प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, हम चाहें तो ऐसे बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि हमें केवल उसका टोटल बैलेंस यानी कि मौजूदा बैलेंस शो करता है। और मिनी स्टेटमेंट निकालने में क्या होता है उसका बैलेंस भी शो कर देता है, टोटल मौजूदा। और उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी शो करता है, साथ में हमें यहाँ पर 1 रुपये का इनकम भी हो जाता है मिनी स्टेटमेंट निकालने पर, ठीक है। तो ये सभी बैंकों का नहीं था, कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका नहीं निकलता है, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी सभी बैंकों का मिनी स्टेटमेंट निकल जाता है, ठीक है, निकाल सकते। कुछ बैंक ऐसे जिनका मिनी स्टेटमेंट नहीं निकलता है, उनका नो चेकिंग अकाउंट शो करता है, तो आपको वहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करके देख लेना है, स्टेटमेंट नहीं निकालना है, ठीक है। ये सर्विस होता है। और स्टेटमेंट में कमीशन कब मिलता है, यदि हमने एक ट्रांजेक्शन कर लिया, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट कर लिया हो, उसका हमें स्टेटमेंट में 1 रुपये मिल जाएगा। लेकिन दोबारा स्टेटमेंट निकालेंगे, निकालने के बाद तो कमीशन नहीं मिलता है, उसके बाद हमको एक ट्रांजेक्शन करना होगा, उसके बाद स्टेटमेंट निकालेंगे तब जाकर हमको पैसा मिलता है। यानी कि एक ट्रांजेक्शन के बाद ही आपको मिनी स्टेटमेंट का पैसा मिलता है, ठीक है। ये हो गया मिनी स्टेटमेंट। बैलेंस इंक्वायरी बताने की जरूरत नहीं है, सेम वही प्रोसेस होता है, बस यहाँ पर टोटल बैलेंस शो करता है।
कैश डिपॉजिट यहाँ पर कुछ बैंकों का लाइव है, ठीक है, तो आप वहाँ पर लिस्ट जाकर देख सकते हैं। और हालांकि मैं इसको अलग वीडियो बताऊँ कैसे आपको कैश डिपॉजिट करना है, अभी आप जाकर देख सकते हैं कितना कमीशन है और कौन कौन सा बैंक का लाइव है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं अभी जो मेरा बैंक है अभी इसका डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। जब भी मैं कैश डिपॉजिट करने के लिए तो उसका भी डिसेबल है। आगे चल के मैं कई बैंकों का लाइव है, तो जो बैंक का लाइव है उस बैंक का मैं आपको अलग वीडियो में करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे AEPS कैश विड्रॉल के बारे में, ठीक है। क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर हमने अपना बैंक सेलेक्ट किया और यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के हम ले लेते हैं अपना, यहाँ पर टोटल हम ले लेते हैं 1000 रुपये ले लिया हमने। यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर फिल करके आगे प्रोसेस करते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको कैप्चर एंड बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फिंगर को यहाँ पर रख देना है और ये फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है और हमें यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर बैलेंस देख सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल लिमिट जो है 5100 था, अभी 5109 रुपये हो गया। इसका जो कमीशन वो इंस्टेंट ऐड होता है, लेकिन कुछ टाइम 2-4 सेकंड बाद ये ऐड हो जाता है। यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था वो सारा वही का वही सर्विस है जो मैंने बताया था। डू AEPS ट्रांजेक्शन, डू चेक AEPS मिनी स्टेटमेंट और वो हो गया, डू माइक्रो ATM ट्रांजेक्शन और फिनिश और प्रिंट। यहाँ पर एक होता है डिजिटल रिसिप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर का आपको नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आज का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कस्टमर को मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। उसका नंबर लिंक हो या लिंक हो, लेकिन आपकी तरफ से मैसेज मिल जाएगा कि आपने कौन सा यहाँ पर नंबर दिया था, अरे कितना अमाउंट निकाला है, बस वो अमाउंट शो करता है। अदर पोर्टल में क्या होता है आपको पैसा निकालते समय मोबाइल नंबर फिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर पैसा निकालने पर आपको मोबाइल नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है। बाद में चाहे तो कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम दोबारा चलते हैं डू AEPS ट्रांजेक्शन पे। अभी कुछ और चीज़ बची जो आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे अपने बैलेंस को, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6110 रुपये का जो कि 9 रुपये था, यानी कि 1 रुपया कमीशन मिल गया, 1 रुपये कुछ पैसा। अब यहाँ पर क्या सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर हमने बैंक को सेलेक्ट कर लिया, बैंक सेलेक्ट किया, अमाउंट फिल किया, अमाउंट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली लिखना चाहते हैं रैंडमली तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए 1010, ठीक है, लिख लिया हमने। ऐसे भी लिख सकते हैं। आधार नंबर फिल करेंगे और कैप्चर पे क्लिक करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन जब पैसा निकालते हैं तो एक बार कैप्चर करने फिंगरप्रिंट मिसमैच होता है तो आपको ये सारा डिटेल दोबारा से फिल करना पड़ता है। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, यदि आप कैप्चर के बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ तो दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं बार बार, लेकिन आपको ये डिटेल बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सिस्टम में यूज करने का, और सिस्टम में काफ़ी फास्ट चलता है। तो ये हमने बता दिया AEPS कैश विड्रॉल, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको AEPS कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट बता दिया है, ठीक है। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सारा सर्विस आप जान चुके हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन स्टेटस। तो हमारा सबसे लास्ट वाला कौन सा ट्रांजेक्शन वहाँ से हम देख सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेट आ गया है, टाइप क्या, ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, कैश विड्रॉल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, अमाउंट कितना था वो देख सकते हैं, आधार नंबर देख सकते हैं, बैंक देख सकते हैं और स्टेटस क्या है वो सक्सेसफुल है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हमने पैसा निकाला वो कहाँ से हम रिपोर्ट चेक करेंगे, ठीक है। आधार कार्ड के माध्यम से। तो हमको क्लिक करना है AEPS स्टेटमेंट पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आधार कार्ड का लास्ट 4 नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं किसी कस्टमर का, और चाहे तो यहाँ पर 25 ट्रांजेक्शन वैसे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या देखना चाहते हैं, कैश विड्रॉल या बैलेंस, कैश विड्रॉल या डिपॉजिट कौन सा देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। हमें देखना है कैश विड्रॉल, ठीक है। डेट आज का हमने ले लिया है और सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर वैलिड डेट पूछ रहा है, तो मान के चलिए हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये पिछले 7 दिन तक का दिखाता है, तो यहाँ से हम लेते हैं 10 से 12 तक ले लेते हैं, और ये भी डेट हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये 7 दिन का ही दिखाता है। अभी सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में केवल 2 ही ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि सेम, जैसा कि देख सकते हैं सेम आधार नंबर है, ठीक है। और यहाँ से जैसा कि आप अमाउंट भी देख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सक्सेसफुल है, और यहाँ पर आप दोबारा से अभी भी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर चला गया, आपने कट कर दिया था, तो जाने के बाद भी यहाँ से कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करके उसके नंबर में मैसेज चलाएगा, तो बहुत बढ़िया फीचर है। और यहाँ पर मैंने बताया था मान के आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, और ये पिछले 7 दिन का ही शो करता है। टोटल अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और टोटल एक बार 25 लोग का शो करेगा, ठीक है। कि AEPS कैश डिपॉजिट का भी देखते हैं। तो ये रहा आधार कार्ड के माध्यम से केवल AEPS का देख सकते हैं यहाँ पर।
और बाकी आप मान लीजिए देखना चाहते हैं, अभी दोबारा से हम चलते हैं ईपीएस पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ईपीएस वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। और आप ये देखना चाहते हैं कमीशन कैसे ऐड हुआ है और कितना अमाउंट ऐड हुआ है, तो इसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर। और इस पर आने के बाद आपको नीचे मिलता है एक रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर मिलता है अकाउंट हिस्ट्री, यानी कि आपके अकाउंट का टोटल हिस्ट्री यहाँ पर शो करता है। जितना बैलेंस वो कहीं से आया हो वो आपको शो कर देगा। तो ये आप जितना मर्जी मतलब जो मन चाहे डेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डेट का कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप इतना डेट ले सकते हैं निर्धारित, आप जो डेट ले सकते हैं। तो चलिए मैं पीछे का भी ले लेता हूँ 1 तारीख से और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको जैसा कि 5 लिख रहा है तो आपको यहाँ पर 10 कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी हमारा जो निकाला हमने आज के डेट में, जैसे कि यहीं पे हमने विड्रॉल किया 1095 पैसा ऐड हो गया मेरा। ठीक है, और ये हमारा कमीशन हेड हुआ उसका, जैसा कि आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट का। तो इसी तरह आप देख सकते हैं हर चीज़ का कमीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग हुआ था 350 का, बाकी 119 रुपये पे आउट आया था, जो कि मंथली पे आउट आता है। तो इसी तरह चेक कर सकते हैं और चाहे तो इसे एक्सेल में भी आया आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं और इसी तरह देखिए आप चेक सकते हैं। ये जब सबका आप देख सकते दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही मतलब आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करते चले जाएंगे, एक बार में 10 ही शो करता है। अभी हमने इतना ही लिया हुआ है तो ये टोटल आपका ट्रांजेक्शन आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इस तरह पर टोटल आप अपना देख सकते हैं जो भी देखना हो आपको। तो यही कुछ रहा आसानी से आपको एईपीएस सर्विस यूज करना। और मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि इस सर्विस में मतलब इस एईपीएस वाले ऑप्शन में पीसी या लैपटॉप में यूज करने में क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है और मोबाइल एप्लीकेशन में क्या बेनिफिट मिल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि लैपटॉप में बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मोबाइल में यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात करें तो मोबाइल में मतलब ये चीज़ें बार बार फिल करनी होती है और कस्टमर को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और यदि आप पीसी या लैपटॉप में यूज करते हैं तो कस्टमर को देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, उसको लगता है कि बैंकिंग पॉइंट है। बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। यदि वीडियो हमारा अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने काफ़ी सारे दोस्तों में शेयर ताकि उनको भी लग सके, और यदि वो नए हैं तो ये वीडियो के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।